पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयंपि जानई सोच्चा जंग छेयं तंग समायरे। हमारे जीवन में साधुओं की संगति का बड़ा महत्व है। सत्संगत, सताम संगतम, सत्संगतम। जो सज्जन लोग हैं, संत पुरुष हैं, उनकी संगत करना। प्रश्न होता है कि साधुओं की पर्युपासना करने से क्या लाभ हो सकेगा। श्रमण माहण हैं, साधु हैं, उनकी पर्युपासना करें, उनके पास बैठेंगे, क्या लाभ हो सकेगा। पहली बात तो यह है कि साधुओं का दर्शन होना भी अपने आप में अच्छा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता ही साधवः है कि साधुओं का दर्शन पुण्य है अपने आप में। वे तीर्थ के समान हैं, जंगम तीर्थ हैं। और अब साधु कैसे कि जो अहिंसक हों, त्यागी हों, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि जो तपस्वी साधु गृहत्यागी तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, एक चिंटी को भी तकलीफ न पड़े, मर न जाए मेरे पांव से, ऐसा ध्यान रखने वाले हैं, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से मुख दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता के पाप झड़ते हैं, निर्जरा हो सकती है। तो साधुओं की संगति थोड़ी देर की भी अच्छी है। यहां तक कहा गया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि साधुओं का संपर्क संगति का ज्यादा टाइम नहीं है, एक घड़ी भी साधुओं की संगति कर लो वो भी बढ़िया है। कोई आदमी बोले एक घड़ी का टाइम तो मेरे पास नहीं है, ऑफिस जाना है, तो आधी घड़ी कर लो। कभी लेट हो जाऊंगा, आधी घड़ी रह जाऊंगा, तो आधी में भी आधी कर लो, 5 घड़ी की सत्संगति कर लो, तो भी तुम्हारा कुछ तो कल्याण हो सके। तो त्यागी जो संत हैं, कंचन कामिनी के त्यागी और महाव्रतधारी हैं, कि संसार में ये जो मोह है, भ्रम है, परिग्रह का और का, इनके जो त्यागी बन गए हैं। कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम्, तासु तेषु विरक्तो यह स साधुः सद्भिरुच्यते। या स द्वितीय है परमेश्वर। कि कांता कांचन के चक्रों में यह संसार भ्रमित हो रहा है, उनमें जो कांता कांचन में जो विरक्त हैं वे साधु हैं, त्यागी हैं, मानो कि परमेश्वर के दूसरे रूप हैं। इधर साच की साधना, हिंसा के त्याग, झूठ के त्याग, चोरी के त्याग, 5 आश्रमों के त्याग हैं। तो साच बरोबर तप नहीं,
झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। कि साच बहुत बड़ी चीज है, झूठ बोलना पाप कहा गया है। तो जो साधु झूठ बोलने के त्यागी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, मानो उनमें तो भगवत्ता का कुछ अंश या कुछ स्वरूप मानो प्रकट हो गया है। तो ऐसे जो संत लोग होते हैं, मोह माया से विरत हैं, त्याग जिनके जीवन में है, वैराग्य जिनके जीवन में है, और आध्यात्मिकता से ओतः प्रोत जिनके भाव रहते हैं, तो ऐसे साधुओं का दर्शन होना, चरण स्पर्शन हो जाए तो वो भी ठीक है, न हो तो भी ठीक है। दर्शन हो जाए और प्रवचन श्रवण हो जाए, साधु कोई न भी बोले, न बोले तो उनके दर्शन होना भी अच्छी बात है। अगर कृपा करके प्रवचन कर दें फिर तो और भी बढ़िया बात है कि दर्शन करने से मानो आंखों को लाभ मिल गया, सुनने से कानों को और लाभ मिल गया। अब साधु के बारे में सुन ले भी ऐसे संत पुरुष हैं कि दूरेण श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णौ तु तृप्तौ न तु चक्षुषी में, तयोर विवादम परिहर्तु कामः समागतो हम तव दर्शनाय। एक भक्त एक सन्यासी साधु के पास आ गया, तो साधु ने पूछा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, थोड़ा सामान्य प्रश्न किया, कहाँ से आ गए, कैसे आना हो गया। तो भक्त बोला कि महाराज एक समस्या हो गई थी। क्या समस्या हो गई? कि कानों में और आंखों में विवाद हो गया, कानों में और आंखों में विवाद हो गया। वो विवाद मिटाने के लिए आपके पास आया हूं। संत ने कहा कानों में आंखों में विवाद हो गया? हाँ महाराज विवाद हो गया था। कैसे? मैं तो बहुत दूर रहने वाला हूं यहाँ से, पर आपके बारे में मैंने लोगों से सुना, आप तपस्वी हैं, साधु हैं, घर बार छोड़ दिया है, पद यात्री हैं, पैसा नहीं रखते, आदि आदि बातें, आपकी यशो गाथाएं मेरे कानों ने सुनी, तो मेरे कान तृप्त हो गए। कि ऐसे संत लोग हैं आज के युग में भी कि जो पैसा नहीं लेते, परिवार छोड़ दिया, घर नहीं, और बचपन में ही संन्यास लिए, ऐसे संत पुरुष हैं। मोह माया से काफी ऊपर उठे हुए हैं, कांता कांचन से विरक्त हैं। तो मेरे कानों ने ये बातें सुनी, कानों को बहुत तृप्ति हो गई। तब आंखों ने मुझे कहा कि भैया, यानी हमारे भाई, कानों को तो लाभ मिल गया, बहुत संतोष मिल गया, पर हमें तो लाभ तब मिलेगा, साक्षात दिखाओ, दर्शन कराओ, तब हमें तृप्ति मिलेगी। कानों को तो तृप्ति मिल गई, पर हम आंखों को तृप्ति कहाँ मिली? जब तक दर्शन नहीं होंगे साधु जी के, तब तक हमें तृप्ति कैसे मिलेगी? कान को भाई तो भाइयों को तो लाभ मिल गया, कानों को कीर्ति सुन ली, पर हमें लाभ कब मिलेगा? तब मैंने सोचा कि कानों को लाभ मिल गया तो आंखों को भी लाभ मिले, तो इन आंखों को लाभ देने के लिए मैं दूर से चलकर आपके दर्शन करने के लिए आ गया हूं। तो संत पुरुष जो होते हैं उनके दर्शन भी मिल जाएं, साथ में सुनने को प्रवचन और मिल जाए, फिर तो दोनों को लाभ मिल जाएगा। वाणी सुनने को कानों को मिल गई, आंखों को साक्षात दर्शन मिल गए। तो दर्शन, फिर श्रवण मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो साधुओं की संगति का यह भी लाभ है कि दर्शन के साथ, दर्शन के बाद जो भी ये श्रवण सुनने को भी मिल जाए।
सुनने से ज्ञान मिलता है। सुनकर के आदमी कई प्रकार का ज्ञान कर सकता है। तो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, हेय उपादेय इन चीज़ों का ज्ञान मिलता है तो फिर आदमी सोच सकता है, अरे ये पाप के काम है, हिंसा झूठ आदि आदि व्यसन है, इनको तो छोड़ना चाहिए, धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तो यह छोड़ना क्या, ग्रहण करना क्या, यह विज्ञान हो जाता है। तो फिर आदमी के मन में आ सकता है, मैं चोरी का त्याग कर दूं, मैं जुआ खेलने का त्याग कर दूं, मैं शराब का त्याग कर दूं, मैं बीड़ी का त्याग, ऐसे त्याग करने की प्रत्याख्यान की भावना जाग सकती है और आदमी बुराइयों का, पापों का प्रत्याख्यान कर सकेगा। प्रत्याख्यान कर दिया फिर तो संयम आगे आगे संवर तप आदि आदि होते होते कभी आदमी की आत्मा परमात्मा के स्थान को प्राप्त कर सकती है, कर लेती है। इसलिए यह सत्य संगत कि साधुओं की संगति और चीजें आदमी को मिल जाए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कि एक सामान्य पापी, हम क्यों कहें किसी को, सामान्य आदमी है, गृहस्थ है, उसके पास बेटा है, परिवार है, धन संपत्ति भी मिल सकती है। ये चीजें तो सामान्य आदमी के घर में भी मिल सकती हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, कि संतों का समागम होना और हरि कथा, भगवत कथा, धर्म कथा होना, ये चीजें दुर्लभ हैं, ऐसा कहा गया है। कि भाई संतों का आना और संतों के मुख से साक्षात भगवत कथा, धर्म कथा सुनने को मिले, ये सबके लिए सुलभ न भी हो, साक्षात श्रवण का मौका मिले। तो साधु दुनिया में होते हैं, यह दुनिया के लिए भी अच्छी बात है कि संत लोग हैं। कि संतन होते जगत में जल जाता संसार। अगर संत नहीं होते, कोई धर्म की बात बताने वाले नहीं होते, तो पता नहीं संसार की क्या स्थिति होती। बाकी तो अपना अपना भाग्य है, दुनिया चलती है, दुनिया चल रही है। पर कहा गया है हमेशा दुनिया में संत रहते ही रहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं आता जब दुनिया में, सृष्टि में कहीं पर भी संत न हो। करोड़ों करोड़ों संत पूरी सृष्टि में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तीर्थंकर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसा यह जो सत्संग का क्रम है कि जो त्यागी, तपस्वी हैं, संयमी हैं, साथ में ज्ञानी भी हो, वो कहना ही क्या कि साधु तो है ही है, साथ में जानकार है, प्रवचन कर सकते हैं, कुछ शास्त्रों के वेत्ता हैं, कुछ श्रुत है। तो ऐसे साधु, बहुश्रुत साधु मिल जाए, गुरु मिल जाए और उनके मुख से सुनने का मौका मिले, तो यह एक कल्याण की बात हो सकती है। और कितने लोग संतों के संपर्क में आने से बुराइयों को छोड़ देते हैं। किसी किसी में घर छोड़ने की, साधु बनने की भावना भी जाग सकती है कि संतों का प्रभाव है या खुद का भाग्य है या संतों का निमित्त मौका मिल गया। तो निमित्त मिल जाता है, उपादान तो होना ही चाहिए। भीतर में मोहनीय क्रम का, क्षयोपशम का क्रम बने हो, फिर साथ में कोई निमित्त मिल जाए, संतों का योग मिल जाए, तो आदमी उत्थान की ओर अग्रसर हो सकता। भगवान महावीर को भी साधुओं का एक मौका मिला था।
अपने पिछले जन्म, भगवान महावीर के पिछले जन्म थे, एक भव में या 27 भवों के पहले भव में वे मनुष्य थे। नय सार नाम बताया जाता है। नय सार, जंगल में जाना हुआ नय सार का, लकड़ी लाने के लिए, और उधर संतों का आना हो गया, तो संतों के दर्शन मिल गए, संतों को दान भी दिया, संतों से थोड़ा ज्ञान भी मिला होगा, ज्ञान मिला, उपदेश मिला, और वो नए साल जो भगवान महावीर की आत्मा पिछले जन्मों में थी, तो उनको भी संतों का मौका मिला और सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो गई। तो संतों के आगमन से, संतों के चतुर्मास होने से, प्रवास होने से कितनों को लाभ मिल सकता है। तो ये हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक धर्मों के अलग अलग साधु सन्यासी जो भी अपनी अपनी व्यवस्था है उस रूप से मिल सकते हैं। तो हम लोग भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं या जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, और हमारे जैन धर्म में 2 प्रकार के गृहत्यागी होते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, 2 प्रकार हैं। दिगंबर हमारे जो हैं मुनिराज, वे कपड़ा नहीं रखते, यानी कपड़ा नहीं पहनते, विदाउट क्लोथ, वे अचेल रहते हैं, यह विधि। और श्वेतांबर साधु है, वो सफेद कपड़ा रखने वाले होते हैं। तो 2 परंपराएं हैं, विचार भेद, कुछ सिद्धांत भेद, कुछ आचार भेद जो भी है, परंतु गृहत्यागी तो होना बड़ी बात है ही। घर बार छोड़ देना, साधना में लग जाना। और हमारे यहाँ तो यह सिद्धांत मिथ्यात्व भी कुछ क्रिया करे उसका भी लाभ उसको मिलता है। तो दिगंबर श्वेतांबर परंपराएं, तो हम लोग श्वेतांबर परंपरा के हैं। सफेद कपड़ा हमारी परंपरा में मान्य है रखना, और श्वेतांबर परंपरा में भी हमारे समुदाय का नाम तेरा पंथ है। तेरा, हे प्रभु यह तेरा पंथ, एक तो 11, 12, 13 तेरे नियम है, तेरे संख्या मान लो, एक तेरा योर दाई, हे प्रभु, हे भगवान महावीर, तेरा पंथ, यह पंथ तो तुम्हारा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, पंथ तेरा है, तुम्हारा दिखाया गया जो भी पंथ है उस पर चलने वाले हम, तो तेरा पंथ, तेरा पंथ। तो हमारे समुदाय का नाम भी तेरा पंथ है। और जैन धर्म में वैसे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर इस अवसर पिणी के यहाँ के भगवान ऋषभ हुए। आगे वो केसरिया जी, ऋषभ देव, भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। यूँ हम भगवान महावीर हमारे तीर्थंकर हैं ही हैं, परम आराध्य। हमारी परंपरा में तेरा पंथ में पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, वो हमारे पहले अनुशास्ता, पहले गुरु आद्य आचार्य हुए, और उनका 300वां यह जन्म का वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है। कंटालिया आगे मारवाड़ में उनका जन्म गांव है। तो पहले गुरु हमारे आचार्य भिक्षु हुए, उनकी परंपरा में आगे से आगे आचार्य हुए। 9वें गुरुदेव हमारे आचार्य तुलसी हुए, जिनको दीक्षा लिए को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। पौष कृष्णा पंचमी जो आने वाली है, 9 दिसंबर को उनको दीक्षा लिए 100 वर्ष, दीक्षा लिए हुए दिन को 100 वर्ष शताब्दी का अवसर आ रहा है। तो वे आचार्य श्री तुलसी हमारे तेरा पंथ में 9वें गुरु थे, और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे 10म अधिशास्ता, 10वें गुरु हुए थे। तो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको देखने वाले तो अभी बैठे हैं। उनसे पहले के आचार्यों को तो मान लो, कालुगनी को देखने वाले कोई कहीं कोई मिल जाए तो मिल जाए, हम लोग तो उनको देखने वाले
साक्षात दृष्टा नहीं हैं। तो गुरुदेव तुलसी के तो दर्शन हम लोगों ने भी किए हैं, आप लोगों ने भी कईयों ने किए होंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के दर्शन किए हैं। तो यों हमारे धर्म संघ में अतीत में 10 आचार्य हुए हैं और वर्तमान में भी हमारा धर्म संघ तेरा पंथ गतिमान है, वर्तमान है। तो ये साधु साध्वियाँ और समणी जी भी, हमारे समणी भी होती है, ये समणी जी भी सन्यासीन है, घर परिवार को मतलब छोड़ के हमारे समुदाय में दीक्षित हो गई है। ये भी सन्यासीन, गृहस्थ त्यागी कह दें, सन्यासी कह दें। और ये प्रचार प्रसार के लिए बाहर भी समणी वर्ग जाता है। हम लोग तो ऐसे पदयात्री सामान्यतया मोटा मोटी पदयात्री रूप में हैं, इसलिए अमेरिका लंदन हमने देखा ही नहीं है। लंदन हम गए भी नहीं, जा नहीं सकते। वर्तमान की जो विधि है, ये समणी जी जो होती है, ये वाहन का उपयोग करके विदेश भी जा सकती हैं, देश में भी भ्रमण यथा विधि कर सकती हैं। तो समणियाँ हैं, वे अमेरिका लंदन यानी भारत के बाहर विदेश में भी जाती हैं। हम लोग नेपाल तो फिर भी गए हैं, भूटान भी गए हैं, कोई पाकिस्तान चला जाए तो चला जाए, बांग्लादेश को जाए। और दूर जो हैं अमेरिका वगैरह, वहाँ हमारा वर्तमान की आज की डेट में जो विधि है उसके अनुसार साधु साधियों का दूर दराज लंदन अमेरिका अफ्रीका ऐसे ऐसे, हाँ कोई चल कर के जाए, चल कर के लंदन जाए तो भले जाए, जा सके हम अनुमति दें कि मैं तो चल कर के जा, रास्ता तो है, रास्ता है कि बाई रोड बाई जो भी थल का मार्ग है, कोई जा सके तो भले कोई चले। कोई रास्ता पार करते 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 यूरोप आ जाएगा, लंदन आ जाएगा। कोई व्यवस्था हो तो चले जाओ, चल करके जाओ, भेजें तो चले जाओ। पर जहाँ जाना मुश्किल है, बीच में पानी पानी है तो नहीं भी जाना हो। तो आज तक तो हमारे धर्म संघ में कोई भी साधु, हमारे धर्म संघ में 13 पंथ से न कोई लंदन गया न अमेरिका गया। हाँ समणियाँ जा रही है, ये जाती हैं। हमारे धर्म संघ में जो हैं वे साधु अवस्था में उस रूप में हमारे यहाँ ये बाई वाहन, बाई व्हीकल, ये बाई प्लेन और इस रूप में यूँ बाई ट्रेन बाई प्लेन यूँ विदेश में जाने की व्यवस्था, यानी अमेरिका आदि में जाने का क्रम नहीं है। तो पद यात्रा से भारत में भूटान नेपाल ऐसे में हम लोग जा भी सकते हैं, गए भी हैं। तो ये जो साधुओं का समुदाय है, तो आज यहाँ शामलाल जी इधर आना हुआ है। और अब गुजरात, अभी तक तो गुजरात में ही हैं और आगे अब राजस्थान है, इधर मेवाड़, फिर आगे मारवाड़, फिर छोटी खाटू लाडनू जो हैं। तो गुजरात में भी हमारा रहना हुआ, अब तक हो रहा। उत्तर गुजरात है, इधर चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद प्रवास और हुआ है। तो वहाँ से चतुर्मास पूरा होने के बाद विदाई ली है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तो गुजरात भी मानो छूटने वाला है। अब यह दुनिया का क्रम है, कोई छूटता है कोई मिलता है। यह वियोग और संयोग होता है, किसी से वियोग है तो किसी का संयोग है। गुजरात से मान ले वियोग मान ले तो राजस्थान से पुनः संयोग होने वाला है। और राजस्थान में पहले मेवाड़ से, मेवाड़ में जाना है। तो मेवाड़ में अब उदयपुर है और है, आगे क्षेत्र हैं आगे। तो हम ऐसे साधुओं का तो वो हमारा साधु तो रमता भला, दागन लागे कोई, पानी तो बहता भला, पड़ा गंदीला हो, सापेक्ष बात हो सकती है। तो गुजरात में रहना हुआ, लंबा रहना हुआ। बीच में कहीं 2 चतुर्मासों के बीच में कहीं व्यवधान नहीं, गुजरात छूटा नहीं, हमने छोड़ा नहीं। कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य मान लो, जो भी कहते हैं। गुजरात के 5 भाग हैं, 5 भागों में जहाँ यानी गुरुदेव तुलसी पहले गुजरात में पधारे थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी, हम भी वैसे गुजरात में आए थे। इस बार लंबा रहना गुजरात में हुआ है। तो अब गुजरात से विदा लेने का भी प्रसंग मान लो आ रहा है और राजस्थान में प्रवेश का प्रसंग आ रहा है। और राजस्थान तो हमारा ज़्यादा एक प्रवास का क्षेत्र है। हमारे परम पूजनीय आचार्यों का एक तरह से मुख्यालय कह दें, मुख्य प्रवास का क्षेत्र राजस्थान रहा है। तो वह राजस्थान भी कितने हमारे साधु साध्वियाँ
राजस्थान में जो हुए हैं वे दीक्षित हुए हैं हमारे धर्म संघ में। तो यह अच्छा क्रम, जहाँ भी जाए साधु अपनी साधना करे, हो सके उतना जन कल्याण का भी काम करने का प्रयास करे, तो यह काम्य है। और जैसा का पटेल समाज के लोग और हैं, इमेजिंग सेंटर की बात भी सामने आई है। संत कहे कि संत आए हैं, तो संतों के पास संतों का आना, संतों के पास आना, यह तो एक लोग अपनी जो संत है संतों के पास आना, तो संतों का अच्छा क्रम बना रहे। इमेजिंग सेंटर की जो बात है, लक्ष्मीपुरा जाने की बात, शंकर जी और ये कब से पीछे पड़े हुए थे, पर लक्ष्मीपुरा आखिर हार गए। आखिर करते करते मानो आखिर हार गए, तो प्रयास मानो खूब किया, अंतिम दम तक यानी बहुत प्रयास किया, आखिर हम माने नहीं, आखिर इनको मानना पड़ा, ये मान लेके। और लक्ष्मीपुरा हमारा जाना वो दूरी के कारण से, दूरी ज़्यादा होने के कारण से रास्ता ये छोटी खाटू तक का लंबा होने, अपेक्षाकृत लंबा होने के कारण लक्ष्मीपुरा हम जा नहीं सके। पर हमें वो खेड़ ब्रह्मा तो चले गए थे, लक्ष्मीपुरा वो जो आप हॉस्पिटल की बात, वहाँ जाना मान लो नहीं हुआ। फिर आप लोग यहाँ आ गए हैं, तो जो सेंटर की बात है वहाँ भी खूब धार्मिकता का भाव रहे, नैतिकता अहिंसा का भाव रहे, अच्छा क्रम चलता रहे।